किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं। छोटी सी किशोरी जी हैं और दही मथ रही हैं। जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है, नेक्सी सी लाली हमारी कितनी सुंदर लग रही है। अब ठाकुर जी को जैसे पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में ही कहा भयो ठाकुर जी दौड़े। लेकिन तभी श्रीराम बोले, लाला तू या भेष में जावे गो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, कछु तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं। छोटी सी गोपी बनकर के, किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इतको हटो, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखवे जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें, अरे कौन की है। ठाकुर जी कहें, तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोले, हाँ तो अपने छुरा करा दियो भ्याम होते। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू कियो, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकालो है। कुल देवी को भोग लगावे की बात आई। सब बोली, लाली तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है, अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता, दूसरे वस्त्र पहनने गई। सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक्सी सी एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी, गोपी बोली, अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे। ठाकुर जी बोले, अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली, अरे बड़ी सुगर छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है, तू रक्षा कर, हम जा रही हैं। बीच रास्ता में ठाकुर जी ने सोची, नेक सौ मक्खन निकरो है, और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल श्रीदामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक सौ तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाए लाऊं याकू। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए, और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुझको पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधरसों लगायो, और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होके मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है, वह रक्षा में मक्खन की, वही तो कह दें वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कहो मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलोगो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो। बोले मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है, छोटी सी कहां चली गई। इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े। ये 9वीं सखी कौन सी आई, तू गई। बोले ना मैं तो नहीं, तो तू ही थी। बोले मैं भी नहीं। सब आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो, वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो। किशोरी जी बोली, तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली, और कोई है ही ना सके। श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया, वही लेके गए। किशोरी जी बोली, ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली, तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कच्चू तो सुराग मिलेंगे, कच्चू तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों, नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली, एनी
कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो न लाज लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है और ठाकुर जी चटकारे चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरो मक्खन ग्रहण कर ले जाए और वो पूर्ण है गयो। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध है, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई।